हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, जिसमें कि अभी हमारा चल रहा था उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की थी, जिसमें दो तरह की मैकेनिज्म हमने देखी थी, SN1 एंड SN2। देन हमने उसके बाद सेकंड जो उसका रिएक्शन देखा था वो क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो वो हमारा चल रहा था, आइए आगे कंटिन्यू करेंगे उसी को। तो बच्चों एक बार दोबारा से जरा SN1 और SN2 को समझ लीजिए। SN1 मैकेनिज्म को हमने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक वन मॉलिक्यूलर, ठीक है, या यूनिमॉलिक्यूलर, जहां पर आपने कहा था कि आपका रेट जो है वो किस पे, एक ही मॉलिक्यूल पे निर्भर करेगा, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल किसका होगा, RX का होगा, यानी सबस्ट्रेट का होगा, ठीक है। दूसरा आपने क्या बोला था इसमें कि जो आपका क्या होगा, रिएक्शन होगी। रिएक्शन कितने स्टेप में जाएगी आपकी, 2 स्टेप में जाएगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, और सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। और इसी में आपने साथ ही क्या बोला SN1 में कि जो आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, ये फर्स्ट स्टेप है, यही आपका क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप भी होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा था, और यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा, ओके। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, SN2 मैकेनिज्म पढ़ी थी, और SN2 मैकेनिज्म को आपने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर, ओके। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर, जहां पे आपने क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की जो दर है वो 2 मॉलिक्यूल पर निर्भर करेगी अभी, और वो 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ RX यानी हेलोजन की कंसंट्रेशन पर, और आपके न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर, दोनों पर निर्भर करेंगे, क्योंकि दोनों उस अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ SN1 में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने स्लोएस्ट स्टेप की बात की थी क्योंकि 2 स्टेप आपके आ रहे थे। लेकिन SN2 के केस में आपका क्या होता है, आपका जो रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में चलती है, किसमें चलती है, एक स्टेप में चलती है। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर स्लोएस्ट स्टेप में आपने क्या बोला, कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा था, जो कि क्या था आपका, इंटरमीडिएट था। तो यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट नहीं होता फॉर्म, बल्कि क्या आती है, एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था आएगी आपकी। और इंटरमीडिएट आपका ट्रांजिशन स्टेट से किस प्रकार भिन्न है कि आप कहते हैं कि जो आपका इंटरमीडिएट होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है, वहां पर कुछ देर के लिए रिएक्शन रुक जाती है, ठीक है। तो लेकिन जब आपका ट्रांजिशन स्टेट आता है तो इससे रिएक्शन गुजरती है, यहाँ पर रिएक्शन रुकेगी नहीं, और ट्रांजिशन स्टेट आपकी स्टेबल भी नहीं होगी, ठीक है। कार्बोकेटायन आप बोलेंगे उतना स्टेबल नहीं होगा जितना प्रोडक्ट होता है, लेकिन कुछ देर के लिए वहां पर अभिक्रिया आपकी क्या करती है, रुकती है, इसीलिए आप क्या बोल सकते हैं कि ये लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। बट ट्रांजिशन स्टेट ऐसे कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखाता, स्थायित्व तो नहीं दिखाता, वहीं यहाँ पर अभिक्रिया रुकेगी भी नहीं, सिर्फ इस फेज से होकर गुजरेगी या इस अवस्था से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये बोला आपने, ट्रांजिशन स्टेट होता है, आती है, और रिएक्शन जो होगी आपकी एक ही स्टेप में होगी, इसीलिए आप कहते हैं कि ये जो आपका रिएक्शन का रेट है वो 2 मॉलिक्यूल पर निर्भर करता है, इसीलिए आपने क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर, ओके। जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे दोनों में और क्या डिफरेंस।
ये हो गया बेसिक डिफरेंस दोनों में, SN1 और SN2 में। पहले तो आप नाम से ही समझ जाएंगे, ठीक है, कि एक में यूनिमोलिकुलर आ रहा है, एक में बायोमोलिकुलर आ रहा है। यूनिमोलिकुलर मतलब कि रिएक्शन का रेट एक ही मॉलिक्यूल पर निर्भर कर रहा है और साथ ही वो क्या है, RX है। RX है चूंकि, तो यानी आपका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, RX पर पूरी रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या हो रहा था, लीविंग ग्रुप जो था X हेलाइड पार्ट, वो लीव कर रहा था मॉलिक्यूल को। ओके, तो वही अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपकी जनरल रिएक्शन क्या आती है यहाँ पर, RX फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, यहाँ पर आप बोलते हैं कि जो आपका पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो ये जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा, तो क्या बना लेगा, R प्लस X माइनस बना लेता है। तो ये आपका क्या होता है, कार्बोकेटायन होता है। सेकेंड स्टेप में क्या बोलते हैं आप, जो ये R प्लस है इस पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, RNU बनाएगा, ठीक है। GIC बोरागढ़ बच्चों आवाज आ रही है आपको, हैंड रेस करिए आवाज आ रही है तो। SN1 मैकेनिज्म समझ में आ गया आपके। SN1 मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल हमने किसे बोला है, जो न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस लविंग क्या होता है आपका, देखिए अच्छे से समझिए इस पॉइंट को, ठीक है, मैं दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ आपको। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस आपने पढ़ा है जब आप एटम को पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आपने क्या कहा था कि जो ये न्यूक्लियस है आपका एटम का, ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और हम बोल रहे हैं कि ये इसको पसंद करता है, न्यूक्लियस को पसंद करता है, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो किसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, ऑपोजिट चार्ज की तरफ आपका क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो न्यूक्लियस हमने क्या बोला, पॉजिटिवली चार्ज है, चूंकि आपका जो अट्रैक्शन होगा वो क्या कैसा होगा, ऑपोजिट चार्ज की तरफ होगा। ओके, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है, यानी कि जो आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। समझ गए क्या कहा मैंने, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपका क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। चूंकि हम बोल रहे हैं कि इसमें आपका न्यूक्लियस लविंग है वो, यानी कि नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसको न्यूक्लियस समझिए, ओके, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। जब हम SN1 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या होता है, क्या बोला हमने, SN1 को सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। 1 आपका क्या बता रहा है यहाँ पर, यूनिमोलिकुलर, यानी आपकी रिएक्शन की रेट एक ही मॉलिक्यूल पर निर्भर कर रही है। अब हमने कितनी चीजें बताई इससे पहले, कि आपका न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा, ठीक है, दोनों केसेस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, क्योंकि हम इसको पढ़ भी किस में रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पड़ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे आप कहते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 2 स्टेप में रिएक्शन जाएगी। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला, चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। ओके, हेलो एल्केन हमारा क्या है, ये RX है, ठीक है। हम कह रहे हैं पहले स्टेप में आपका R और X के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यानी क्या बनाएगा, R हो जाएगा आपका पॉजिटिव और X बनाएगा निगेटिव। तो ये बन गए, R आपका X पॉजिटिव में आ गया, X हमारा निगेटिव में आ गया, हेलाइड पार्ट निगेटिव में अलग हो रहा है। ओके, तो जो R प्लस है उसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, कार्बोकेटायन नाम दिया, ठीक है। हम कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप में आपका इंटरमीडिएट बन रहा है और वो इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटायन है। ओके, इतना समझ में आ गया। बोरागढ़, ओके, तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया है, दैट इज योर इंटरमीडिएट। ओके, वो इंटरमीडिएट है। तो हम क्या बोलते हैं, जिस भी स्टेप में आपका कार्बोकेटायन फॉर्म होता है वो आपकी स्लोएस्ट स्टेप होती है, यानी ये वाली स्टेप जो आपकी है ये आपकी कैसी होगी, स्लोएस्ट स्टेप होगी, ठीक है। और स्लोएस्ट स्टेप होने के कारण ही हम इसको क्या बोलेंगे, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी बोलेंगे।
ठीक है। तो यानी ये फर्स्ट रिएक्शन आपकी क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी ये आपको क्या बताएगी, अभिक्रिया की दर बताएगी। ठीक है, अब हमें पता चलेगा कि अभिक्रिया की दर है क्या। दूसरा, जब हमने बोला कि सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे निर्भर हो रहा है, तो उस फर्स्ट स्टेप में आपका अभिकारक क्या है, रिएक्टेंट क्या है, सिर्फ ये RX है, दैट इज योर एल्किल हैलाइड, और जिसको आप क्या बोल रहे हैं, हेलो एल्किन बोल रहे हैं, यानी RX। तो क्योंकि आपके फर्स्ट स्टेप में अभिकारक सिर्फ RX है, तो पूरी अभिक्रिया का रेट किस पर निर्भर करेगा, इसी RX पर निर्भर करेगा, और ये अकेला एक ही मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर कहा जा रहा है। समझ गए इतना सभी? ओके, नेक्स्ट आपका जो सेकंड स्टेप है, नेक्स्ट आपका सेकंड स्टेप है, और सेकंड स्टेप में आप क्या बोल रहे हैं कि जो अभी आपको कार्बोकेटाइन मिला है, पॉजिटिव पार्ट फॉर्म हो गया है, आपको दिख रहा है R पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल हमने यहाँ पर जैसे बताया अपने आप में कैसा है, निगेटिव है, हैलाइड पार्ट भी निगेटिव होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज और पढ़ते हैं कभी कभी कि एक न्यूक्लियोफाइल आपका निकलता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोफाइल आपका कौन सा निकला, ये X वाला, क्योंकि ये भी क्या है, निगेटिव है। ठीक है, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल ये आपका कुछ भी हो सकता है, OHCN, NH3। ओके, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा। अभी किस पे अटैक करेगा, चूंकि ये अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव पार्ट की तरफ, तो ये R के साथ क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर क्या बन गया आपका, RNU बन गया। ओके, और X तो आपका पहले ही स्टेप में अलग हो चुका है। समझ गए अभी कैसे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है SN1 में। ठीक है, SN1 आपको समझ में आ गया। अभी हम क्या कहते हैं, SN2 में आपका क्या होता है, SN2 में एज सच इतना कुछ नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल तो समझ में आ गया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा यहाँ पर भी, लेकिन अच्छा आपका SN1 में एक और पॉइंट है कि जो आपका यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना था, जैसे ही रिएक्शन में आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, एकदम से न्यूक्लियोफाइल उसमें अटैक करेगा और स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया हमेशा स्थायित्व की तरफ जाती है, स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। ओके, जैसे कि हमें भी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए। वो स्टेबिलिटी क्या है, हमारे लिए हो सकता है कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। आपके लिए क्या होगा स्टेबिलिटी, कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें आपके कोई भी डाउट्स ना रहे। ठीक है, तो इसी तरह ये केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, ये भी एक स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, और वो स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ पे RNU बन रहा है। ओके, और SN2 की बात अभी हम करेंगे। SN2 हमने क्या बोला कि आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। ओके, तो जैसे हमने वहां पर बोला कि यूनिमॉलिक्यूलर मींस रिएक्शन का रेट एक ही आपके मॉलिक्यूल पर निर्भर करेगा, यहाँ पर रिएक्शन का रेट यानी अभिक्रिया की दर जो होगी वो आपके दो मॉलिक्यूल पर निर्भर करेगा, और वो दो मॉलिक्यूल क्या होंगे आपकी जनरल रिएक्शन आती है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर हम पूरी तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव में आपका चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपका क्या बोलते हैं, जनरल रिएक्शन होती है आपकी एक, जहां पर RX प्लस NU आपका रिएक्ट करेगा। ठीक है, और आपका क्या बनाएगा, RNU प्लस X बनाएगा, यही बनेगा, उत्पाद आपके वही बनेंगे। ठीक है, लेकिन अभिक्रिया कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगी वो आप देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर कहते हैं कि पूर्ण रूप से आपका क्या नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, किसका, एल्काइल और हैलाइड पार्ट में। ठीक है, लेकिन स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ये दोनों आपके शो करेंगे। तो क्या होगा, इसमें स्लाइट या पार्शियल आप बोल सकते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। न्यूक्लियोफाइल आपका अपने आप में क्या है, निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो अभी आपका RX क्या करेगा, यहां पर एकदम से बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, बल्कि क्या होता है, धीरे धीरे आपका बॉन्ड टूटेगा। टूट किसका रहा है, X का, हैलाइड पार्ट का बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, ये आपका निगेटिवली चार्ज, और यहां से आपका क्या होगा, यहां से आपका न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल था। अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से अटैक करेगा, कौन सी डायरेक्शन से अटैक करेगा, क्योंकि ये अपने आप में कैसा है, जो आपका
हेलाइड पार्ट है नेगेटिवली चार्ज है, तो ये अपने आसपास ऋणावेश उत्पन्न कर देगा। ठीक है, जैसे ही इस पर पार्शियल क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अपने आसपास भी नेगेटिविटी फैला देगा। ठीक है, तो अब आपका जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये इतने एरिया में तो नहीं आ पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो निगेटिव है वो निगेटिव से क्या होगा, आपका प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पे आकर्षण नहीं होगा। अभी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ओके, तो आपका अब न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो यहां से ना होकर के ठीक इसकी यानी किसकी, हेलाइड की ऑपोजिट डायरेक्शन से होगा, यहां से। ठीक है, SN1 के केस में आपने क्या किया, जिस साइड से X को हटाया उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर दिया, क्योंकि आपने बोला कि जहां से आपका हेलाइड पार्ट निकलता है प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की। ओके, लेकिन SN2 के केस में आप बोलते हैं चूंकि यहाँ पर नेगेटिविटी ज्यादा आ गई है, क्योंकि अभी X ने पूरा मॉलिक्यूल लीव नहीं किया, छोड़ा नहीं है, इस केस में वो पहले ही छोड़ के चला गया था SN1 में। ठीक है, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आया नहीं। SN2 के केस में अभी भी वो मॉलिक्यूल में है, इसीलिए आपका न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड से यानी यहां से क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और इसी को आप क्या बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, और इस केस में फिर क्या बताते हैं हम कि SN2 के केस में जिस साइड से आपका हेलाइड निकला, ये हेलोजन X निकला है, उसके ठीक ऑपोजिट आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। ओके, समझ गए इतना बच्चों? अब क्या होगा, ये जो स्टेप आई है, ठीक है, ये जो स्टेप आया है या ये स्टेट जो आई है, कौन सी, जहां पर आपका X धीरे धीरे डिसोशिएट हो रहा है, टूट रहा है, और आपका दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे जुड़ रहा है। इस स्टेप को ही आप क्या बोलते हैं, आपकी ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, यानी संक्रमण अवस्था। जैसे आपने वहां पर R+ को क्या बताया था, कार्बोकेटाइन बताया था कि वो इंटरमीडिएट है। अब आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक संक्रमण अवस्था आई है और इस संक्रमण अवस्था से होकर आपकी अभिक्रिया क्या करेगी, गुजरेगी। ओके, इतना समझ में आ गया है सभी को? इसके बाद ये एक ही स्टेप चल रहा है, 2 स्टेप में नहीं दिखाएंगे आप, एक ही स्टेप है ये। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो गया, RNU न्यूक्लियोफाइल इसके ऑपोजिट आ गया है, जहां से आपका X निकला था। ये अभिक्रिया आपकी क्या हो गई, यहाँ पर समाप्त हो गई। ओके, तो GIC बोरागढ़ बच्चों आपको समझ में आ गया है, SN1 और SN2 मैकेनिज्म अच्छे से। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, आप लोग समझ आ गया है सभी को? ओके, किसी का कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अभी देखिए प्रतिस्थापन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप क्या बोल रहे थे कि आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे होंगे, एक SN1 से जाएगा, दूसरा SN2 से जाएगा। ओके, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में आप क्या कहते हैं कि सिर्फ एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन होगा मतलब आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें से एटम निकलेगा। ठीक है, एटम निकल रहा है, अब वो एटम कौन सा निकल रहा है और कहां पर से निकल रहा है वो हम देखेंगे। आपको याद होगा जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाई थी किसकी, हेलो एल्केन की, तो हमारा एक क्लास आया था जहां पर हमने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम विच इज अटैच टू हेलोजन। ठीक है, हम उस कार्बन की क्या देख रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे, जिस पर कि क्या हो रहा था, आपका हेलोजन एटम जुड़ रहा था। ठीक है, ये आपका हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, और आपने इसी कार्बन को क्या नाम दिया था, एल्फा कार्बन नाम दिया था। ठीक है, और इसके नेक्स्ट जो कार्बन होगा उसको आप क्या कहेंगे, बीटा कार्बन कहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन आएगा आपने कहा ये मैम गामा होगा, और इसके बाद नेक्स्ट कार्बन आपका डेल्टा होगा। तो गामा डेल्टा तक नहीं जाना है, फिलहाल हमें बीटा तक देखना है, तो यहां तक। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका क्या होता है
अल्फा कार्बन पे चूंकि क्या है आपका हेलोजन एटम, इसीलिए तो उसको अल्फा बोला जा रहा है। अल्फा किसको बोला जा रहा है? जिस कार्बन पर आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ रहा है। ये एक्स मतलब क्या है हमारा? हेलोजन पार्ट। हेलोजन यानी ग्रुप 17 का कोई एलिमेंट, यानी आपका फ्लोरो, क्लोरो, आइडो, ब्रोमो, ये सब इनमें से कोई एक हो सकता है। ओके, तो आपने क्या कहा कि जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन तो उससे तो क्या एलिमिनेट होगा आपका? -X एलिमिनेट होगा, यानी आपका हेलोजन निकलेगा। और जो आपका बीटा कार्बन है, ठीक है, सेकेंड वाला कार्बन दिख रहा है आपको, अल्फा कार्बन के लेफ्ट साइड में बीटा कार्बन है, उस कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा। ये इससे आपका क्या होगा? -H होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा। और जैसे ही ये एटम निकलेंगे, चूंकि यहाँ पर वैलेंसी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक वैलेंसी इसकी खाली हो जाएगी, एक इसकी खाली हो जाएगी। अभी ये दोनों क्या करेंगे? आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, यानी कोई एल्कीन बनाएंगे। और यही आपका क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। और चूंकि आपके बीटा कार्बन से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन हो रहा है, तो इसको आप क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ओके, तो कितनी चीजें समझ में आ गई कि एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका कोई तो ग्रुप या एटम निकल कर जाएगा। अब वो एटम क्या है? आप कह रहे हैं कि जो आपका अल्फा कार्बन है उससे क्या जाएगा? आपका हेलोजन जाएगा। और जो आपका बीटा कार्बन है, उस बीटा कार्बन से आपका क्या जाएगा? हाइड्रोजन एटम जाएगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया? जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? व्हेन अ हेलो एल्केन विद बीटा हेलोजन एटम, बीटा हाइड्रोजन एटम आएगा यहाँ पे, ठीक है, इज हीटेड विद एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, there is elimination of hydrogen atom from beta carbon, okay, not from alpha carbon but from beta carbon. बीटा कार्बन, सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, और जो आपका फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट किसे बोल रहे हैं आप? जिस पर हेलोजन जुड़ा है, उस अल्फा कार्बन से आपका क्या हो रहा है? हेलोजन एटम निकलेगा, और आपका क्या फॉर्म होगा? डबल बॉन्ड, यानी एल्कीन फॉर्म होगा। इसी को आप क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, इसी अभिक्रिया को आप विलोपन अभिक्रिया भी पढ़ते हैं या विरचन अभिक्रिया भी पढ़ते हैं। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आगे समझाती हूँ इसी को कि किस तरह से आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। आपको अल्फा और बीटा का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप कर ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप कार्बन की अलग अलग वैलेंसी जो भी है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको जनरल बताया है। चलिए एक रिएक्शन देखते हैं। आपके पास कोई तो क्या है? हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन है मतलब ये X हो गया, हेलोजन जुड़ रहा है आपका किससे? एल्काइल ग्रुप से। ये हेलो एल्केन है आपका। इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? हमने बोला अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होगी। एल्कोहलिक KOH की कहीं पर भी आपको दिखता है तो आपको ज्यादातर जो अभिक्रियाएं होंगी वो किसकी मिलेंगी? एलिमिनेशन रिएक्शन की मिलेंगी। ओके, तो ये एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। उसके बाद क्या होगा? हमने कहा कि एक तो अल्फा कार्बन है मैम और एक है बीटा कार्बन। ठीक है, और जैसा कि आपने अभी बताया था कि अल्फा कार्बन से तो हमारा क्या जाएगा? हेलोजन जाएगा। तो हेलोजन कौन सा है हमारा? ये X, ये हेलोजन हो गया। ठीक है, अल्फा कार्बन से ये जाएगा, और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा, वो कोई भी जा सकता है इन तीनों में से। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ये वाला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? K आपका पॉजिटिव बनाएगा, OH नेगेटिव बनाएगा, X भी आपका नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, H आपका पॉजिटिव में जाएगा। ये आपको पता है, ये बेसिक्स हैं, ये आपको पता है। तो ये पॉजिटिव पार्ट जो है आपका, ये इस नेगेटिव से जुड़ेगा।
ऑब्वियसली। और ये पॉजिटिव आपका किससे जुड़ेगा, इस नेगेटिव पार्ट से जुड़ेगा। तो कितनी चीजें आप बना ले जाएंगे, के और एक्स जुड़ करके आपका के एक्स बना रहा है, प्लस H प्लस और OH निगेटिव आपका क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। ओके, इतनी चीजें समझ में आ गई। अभी आप कह रहे हैं मैम जब आपने बोला कि K और X जुड़ करके KX बना रहे हैं, यहाँ H और OH मिलकर के H2O बना रहे हैं, लेकिन दूसरा जो मॉलिक्यूल इतना बचा हुआ है, कौन सा पार्ट बचा हुआ है आपका, C सिंगल बॉन्ड C H H, ये इतना पार्ट मॉलिक्यूल का बचा हुआ है। चूंकि इससे आपका क्या हो गया है, बॉन्ड टूट गया है, दो बॉन्ड टूट गए हैं, वैलेंसी आ गई है दोनों कार्बन पे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 बॉन्ड बनाता है। अभी आपको मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, जो कि किस रूप में आएगा, आपके डबल बॉन्ड के रूप में आएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड। ओके, तो क्या बन गया आपका, एल्कीन बन गया। यही क्या है, आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है। ओके, तो समझ गए एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका अल्फा कार्बन से X निकल रहा है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है। जब आपने कहा अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, आपका KX बन रहा है, साथ में H2O बन रहा है, और मेन प्रोडक्ट आप क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन में आपके एल्कीन बनते हैं। एल्कीन समझते हैं ना, एल्कीन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ओके, तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा एलिमिनेशन रिएक्शन में। अभी आपका आगे भी है, ठीक है, उसे हम अब आपके नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो बच्चों आज हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में क्या देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, जिसमें हमने किसकी बात की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की। SN1 SN2 को आप लोगों ने एक बार दोबारा से अच्छे से समझा। मुझे आगे करवाना था, लेकिन आपको इस टॉपिक में अच्छा इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैंने इसी को दोबारा रिवाइज करवा दिया आपको। साथ ही आपने एलिमिनेशन रिएक्शन देखी। अभी आपके एलिमिनेशन रिएक्शन का थोड़ा पार्ट रह जाता है, जिसमें आप बोलेंगे कि अगर अल्फा कार्बन के दोनों साइड बीटा हाइड्रोजन्स होंगे तब हमारा एलिमिनेशन किस साइड से होगा। तो वो मैंने लास्ट सेशन में आपको सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग बताया था। एक बार दोबारा मैं आपको वो रिवाइज कराऊंगी। देन आपका क्या आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद मेटल्स, यानी धातुओं के साथ आपके हेलो एल्केन्स किस तरह से अभिक्रिया करते हैं, वो आप देखेंगे। ओके, होपफुली आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रहता है अभी भी, तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।